हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4। पिछली बार पढ़ा था हमने इसका इंट्रोडक्शन और वहाँ पर हमने बताया था कैसे करने हैं, सारे फार्मूले प्रूव कराए थे और क्वेश्चन की फॉर्म बताई थी कि इस टाइप का फॉर्म आएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में से आपको 100% एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ये दावा है हमारा। और बड़ी ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सबसे ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट करोगे तो मैं समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं और मुझे भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई, मैंने इसमें बताया था एक्स स्क्वायर है, ये मेथड लिखाया था मैंने ऐसे करके एक्स की पावर n-1 और नीचे मान लो कोई फंक्शन दिया होगा। तो यहाँ पर हम एक्स की पावर n को टीलेट करेंगे। एक्स की पावर n का मतलब पता है क्या है कि ऊपर जितनी पावर होगी एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स की पावर 3 को टीलेट करो। अगर आपने एक्स की पावर 6+1 को टी मान लिया तो क्या होगा, अगर आपने नीचे वाले को पूरे को टी मान लिया तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कैसे कि इसका डिफरेंशिएट करेंगे 6x की पावर 5 और x का dx, 1 का 0 छोड़ो, उससे t का dt आएगा और dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन 6x की पावर 5 आ जाएगा। तो भाई अब यहाँ ऊपर x स्क्वायर है और यहाँ x की पावर 5 है, तो इसमें से 2 तो कट जाएंगी, 3 नहीं कटेंगी। 2x स्क्वायर कट जाएंगी ना, 3 नहीं कटेंगी, तो बस दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने कहा था एक ट्रिक बना लेना, इंट्रोडक्शन में बताया था ऊपर जितनी पावर होती है उससे 1 पावर ज्यादा टीलेट करते हैं। तो अब देखो, क्या मैं ये नीचे वाले को सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्या मैं इसमें एक्स और 6 को एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ +1 और ये वाला dx। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों क्यों लिखा, क्योंकि अब आप इसमें एक्स की पावर 3 को टी लेट कर लेना ऐसे, और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स का dx हो जाएगा, टी का dt आएगा और dx की वैल्यू निकालोगे बच्चों dt अपॉन 3x स्क्वायर। अब रखो इसमें इसकी वैल्यू t, इसको लग रहा है तो स्क्वायर, और dx की वैल्यू आया dt अपॉन 3x स्क्वायर, इससे कट जाएगा एक बार। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इतना आ गया, और ये dt फार्मूला पढ़ाया था 1 ये वाला, इसका इंटीग्रेशन पिछली एक्सरसाइज में tan इनवर्स x होता था। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स t और प्लस का c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू कितनी मानी थी आपने, x³ प्लस का c, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2 मेथड से कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं। तो एक मेथड तो इस क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन भी इसी की तरह है, एक मेथड उसमें बताऊंगा। देखो भाई, एक मेथड तो ये है कि आप इसमें डायरेक्ट ऐसे 1 प्लस 4x को लिख देना 2x का होल स्क्वायर, फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी हो तो उसको भी स्क्वायर बना के लिखना पड़ता है। चाहे यहाँ पे 5 होता है तो 5 को मैं लिख देता √5 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, इंट्रोडक्शन में समझाया था कि 1 अपॉन रूट में a² प्लस x स्क्वायर, इस टाइप से आ रहा हो तो इसका फार्मूला लॉग x प्लस रूट में a² प्लस x स्क्वायर और पीछे प्लस का c होता है। ठीक है ना, ये फार्मूला पढ़ाया था हमने इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर क्या है, a की जगह तो 1 है और x की जगह कितना आ रहा है 2x। तो ध्यान से देखो, इसमें वैल्यू पुट करूंगा, लॉग x की जगह तो 2x पुट करते जाओ, और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, x की जगह 2x, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, और पीछे प्लस का c। लिखने से पहले एक चीज हुई है और देखनी है, शुरुआत की फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि x की जगह कुछ और आता है तो उसका बाद में उसका इंटीग्रेशन और करते हैं। तो x की जगह 2x आ रहा है, तो x की जगह कुछ और आ रहा हो तो 2x के बाद में करोगे कितना आएगा 1/2 प्लस का c। तो 1/2 को आगे लिख देना और 2x प्लस का रूट में 1 प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का c, आंसर। तो एक मेथड तो ये है कि आप बिगड़ चाहो तो 2x को टीलेट करके करते हैं हम तो इतना ही आ जाता। और टीलेट नहीं करना चाहते हो तो ऐसे आप बाद में इनटू पे दोबारा कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में मैं टीलेट करके बताऊंगा, तो फिलहाल इतना ही नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, अभी की बात कर रहे थे वही क्वेश्चन है, इसको चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट जिससे करना नहीं आ रहा है तो x की जगह जो वैल्यू लिखी होती है उसे आप टीलेट कर लेना, 2 - x = t, 2 का 0 x का dx हो जाएगा और t का dt आएगा, माइनस को उधर भेजोगे तो dx की वैल्यू माइनस का dt हो जाएगा।
अब रखो इसमें 1 रूट के अंदर इसको क्या लेट किया टी, इसको लग रहा है तो स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है हमारे पास माइनस का dt, माइनस को बाहर निकालो और रूट के अंदर t² + 1। डरने वाली बात नहीं है, टी पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया था मैंने उसमें पीछे दिया था, इसमें टी आगे दिया है, कोई बात नहीं, फार्मूला वही लगेगा। फार्मूला भी हमने बताया था 1/रूट में x² + a² लिख लो या कैसे भी लिख लो, एक ही बात होती है। फार्मूला होता है log x प्लस का रूट के अंदर x² प्लस का a² और प्लस का पीछे c। वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह कितना पुट करना है t, और a की जगह कितना पुट करना है 1, और ये माइनस पहले से चल रहा है तो माइनस का log x की जगह पुट करना है t, और प्लस रूट में x की जगह t रखते जाओ, a की जगह बच्चों 1 रखते जाओ, प्लस का पीछे लिख देना c। लास्ट लाइन ये है, बस t की वैल्यू वापस कर दो जो आपने मानी थी 2 - x, प्लस रूट के अंदर t की वैल्यू 2 - x, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, पीछे प्लस का c, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप दोनों मेथड सीख चुके हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, ठीक है। तो आप टी लेट करके कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, या आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, नहीं तो इसको 5x का होल स्क्वायर लिख देंगे ऐसे करके, 9 को लिख देना 3 का स्क्वायर, इसे 5x का होल स्क्वायर। तो अब आप बच्चों 5x को टी लेट कर लेना इस क्वेश्चन की तरह, और टी लेट करके फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। टी लेट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे कि फार्मूला लिखा करो 1/a², कांस्टेंट वैल्यू हमेशा a की वैल्यू होती है, जिसमें x आ रहा है वो फंक्शन है, वो x की वैल्यू होती है, 1/a² - x²। ये फार्मूला हमने लिखाया था बच्चों आपको, नाउ यूज फार्मूला 1/रूट के अंदर a² - x², फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a का, और प्लस c। तो पुट कर दो बस वैल्यू, कंपेयरिंग करो, a की जगह कितना पुट करना है 3, और x की वैल्यू कितनी है 5x, तो x की जगह 5x और a की जगह 3, ठीक है। अब देखो x की जगह कुछ और लिखा होता है, वापस उसका तुरंत इनटू में दोबारा करते हैं, तो 5x का कितना आएगा 1/5, और पीछे प्लस का c। 1/5 को आगे लिख देना, ये काट मत देना, ये थीटा की वैल्यू में, और ये अलग है तो ये कटेगा नहीं, इसको हमने अलग से आगे लिख दिया, प्लस का c, आंसर। ओके, नोट कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई, ऊपर भी फंक्शन आ रहा है और नीचे भी फंक्शन आ रहा है, मतलब बट्टे की फॉर्म में दिया है, क्वेश्चन फॉर्म में, और बट्टे में हम मतलब समाकलन करना नहीं जानते हैं, इंटीग्रेशन, तो हमें टी लेट करना पड़ेगा ये फॉर्म खत्म करने के लिए। और अगर इसमें ऊपर एक्स वगैरह नहीं आ रहा होता तो डायरेक्ट फार्मूला बनाते फिर हम। तो इसको टी मानना है मुझे, टी कैसे मानेंगे, ऊपर एक्स की पावर 1 है, तो 1 मैंने कहा था जितनी ऊपर एक्स की पावर हो उससे एक पावर ज्यादा टी लेट करते हैं, तो ऊपर x की पावर 1 है, नीचे हमें x² को टी लेट करना है, मतलब ठीक है, ऊपर वाले फंक्शन से एक पावर ज्यादा t मानना है आपको। तो क्या करोगे आप, स्क्वायर बना के लिखो भाई इसे। क्या मैं इस 2x की पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में 2x² का होल स्क्वायर, चेक कर लो भाई, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, और x² का करोगे स्क्वायर तो x की पावर 4 हो जाएगा। अब इसे टी लेट कर लेना, ऊपर वाला कट जाएगा, लेट। एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसी टेक्निक है, इंटीग्रेशन क्या है, एक टेक्निक है, ऐसी टेक्निक लगानी है आपको कि मतलब कोएफिशिएंट फॉर्म खत्म हो जाए और आराम से हमारा इंटीग्रेशन भी हो जाए। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, पावर आगे आ जाएगी, और x का dx हो जाएगा, t का dt आएगा, तो dx की वैल्यू निकालोगे dt/√2x, पुट कर दो इसमें 3x/1 प्लस इसको क्या माना आपने t, और dx की वैल्यू dt/2√2, और ये वाला x, ये x कर गया, कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं, ये वाला 3 बट्टे ये 2√2 को बाहर निकालो, इससे कोई मतलब नहीं है, अंदर 1/1 प्लस t² बचेगा, और dt। फार्मूला लिखाया था 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस t² कितना हो जाएगा tan इनवर्स t। अब आखिरी लाइन ये है कि बस t का मान वापस कर दो जो आपने माना था, t का मान कितना माना था बच्चों, √2x² प्लस का c, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ऊपर x² आ रहा है, मतलब x तो आ रहा है ना, तो t हमको मानना पड़ेगा। अब t कितनी पावर को मानना है, कितनी पूरे को t मानना है, या एक फंक्शन को t मानना है, ये बड़ा दिमाग में सोचने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है,
ऊपर चेक करो एक्स स्क्वायर आ रहा है, मतलब हमें एक्स की पावर 3 को टी मानना है। ठीक है, तो एक्स की पावर 6 को आप एक्स की पावर 3 तो लिख लो और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, मतलब मैं एक्स की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे एक्स क्यू को टी मानना है। और एक्स क्यू को ही टी क्यों मानना है, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। और एक्स की पावर 3 का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा ना, तो एक पावर ज्यादा टी लेट करते हैं, इसको आगे ले आओ तो 3x स्क्वायर, एक्स का dx हो जाएगा, t का dt आएगा। dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन बच्चों 3x स्क्वायर। चलो रखो इसमें एक्स स्क्वायर 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या, एक्स क्यू को हमने क्या माना टी स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, और dx की वैल्यू आई dt अपॉन 3x स्क्वायर। ये कट गया एक बार, ये 3 को नीचे से बाहर निकालो, 1/1 माइनस टी स्क्वायर और ये वाला dt। फार्मूला लिखाया तो बच्चों लिख के बता देंगे हम आपको। ये कांस्टेंट a की वैल्यू होती है, टी एक्स की वैल्यू होती है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फार्मूला लिखाया था 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का c लिखाया था ना। तो भाई लगा दो 1/3 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2a, a की वैल्यू 1 और लॉग a प्लस एक्स, तो x की वैल्यू है यहाँ पर। ओके बच्चों, तो a की ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। और देखो जरा, अगर मैं यहीं पे इसको टी लेट करता हूँ तो भाई एक्स स्क्वायर का मन में ही डिफरेंशियल कर लिया करो, 2x हो जाएगा, x का dx, t का इतना dt आ जाएगा। तो ये आप वैल्यू पुट करोगे dx की यहाँ पे तो ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर -1 और आ रहा है साथ में। तो मैं क्या करूंगा, बड़ा ध्यान समझना है, मैं नीचे वाले से x में और 1 में दोनों में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, सेपरेट डिवीजन, और 1 में मैंने अलग कर दिया और ये dx। अब देखो, अब मैं दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करूंगा, x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस का 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब सुनो बच्चों, टी हम क्यों लेट करते हैं, कोएफिशिएंट फॉर्म खत्म करने के लिए, मतलब बट्टे में फंक्शन नहीं आना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है, ये मान के चलो एक में ऊपर x आ रहा है और एक में x नहीं आ रहा है। जिसमें x नहीं आ रहा है उसमें आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, और जिसमें x आ रहा है उसमें आपको x खत्म करना होगा ऊपर से। तो x खत्म करने के लिए हमें टी लेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये मान ले रहा हूँ x लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, t का dt आएगा, dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन 2x हो जाएगा। चलो रखो इसमें x अपॉन रूट के अंदर इसको t माना और dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आया, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फार्मूला होता है, नहीं लिख के नहीं बताएंगे, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सी एड अभी नहीं करना है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं हट पाया, ये कट गया एक बार। ये 2 को बच्चों बाहर निकालो, देखो रूट में t है, इसे ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 और dt, रूट का मतलब 1/2, और रूट को ऊपर लेके जाओगे 1/2 को तो माइनस का हो जाएगा, और पीछे वाले को ऐसे लिख दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे पावर में एक ऐड हो जाएगा तो 1/2 अपॉन 1/2 इतना कुछ आ जाएगा, और लॉग टी की इसको ऐसे लिखते चलो, जगह थोड़ी हमारे पास कम है तो हम यही आंसर लिख दे रहे हैं। ये आपका 2 से 2 कट गया बच्चों, 1/2 के बदले में रूट लगा देना और टी की वैल्यू वापस कर देना। टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पीछे माइनस का लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का सी, आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ये हम करा चुके हैं कई बार ऐसा क्वेश्चन, दोबारा से एक और बार देख लो इसी क्वेश्चन को। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 6 आ रहा है, तो टी लेट हमें उसे करना है कि ऊपर से एक्स स्क्वायर कट जाए, ऊपर एक्स की पावर 2 है तो हमें एक्स की पावर 3 को टी मानना है, एक पावर ज्यादा टी मानते हैं, एक ट्रिक समझ के इसे याद कर लो। क्या मैं x की पावर 6 को एक्स क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पीछे a की पावर 6 को ऐसे रहने दो, पीछे dx लेट। अब इसमें मान लेना एक्स क्यू इज इक्वल टू टी, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स का dx, t का dt आएगा, dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर इसको t माना और इसको ऐसे रहने दो अभी, dx की वैल्यू कितना आया dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये कट जाएगा 1 टाइम, 3 को बाहर निकाल लो, इससे कोई मतलब नहीं है।
बच्चों टी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या मैं ए की पावर 6 को स्क्वायर बना के लिखना पड़ता है? ऐसे लिख सकता हूँ, 3 दूनी 6 तो आएगा। फार्मूला नहीं लिखेंगे, कई बार लगा चुके हैं। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, फार्मूला होता है log x। x की वैल्यू कितनी है? t, और x की वैल्यू हमेशा t होती है, कांस्टेंट वैल्यू एक ही होती है। रूट में x² यानी t का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यानी a की वैल्यू a की पावर 3 है और इसका भी होल स्क्वायर प्लस c। बस लास्ट लाइन ये है कि t की वैल्यू वापस कर दो जो मानी थी आपने, x की पावर 3। t की वैल्यू बच्चों x की पावर 3 रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट 6 लिख देना, जगह नहीं है हमारे पास। और ऐसे ये वाला प्लस का सी आंसर। ठीक है, जो रूट में नंबर आता है ना वो डायरेक्ट क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर होता है, हर में जो वैल्यू होती है सेम आती है। अगर सेम नहीं आ रही समझ जाना हमने गलत किया है। तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है sec² x अपॉन रूट में tan² x प्लस 4। तो इसमें मुझे अंश बट्टे हर में दिया है, तो अंश बट्टे हर का रूप खत्म करना है मुझे। मतलब ऊपर नीचे, या तो ऊपर फंक्शन लिया है या नीचे लिया है, तो उसके लिए tan x को t मान लेना। पावर को t नहीं मानते, हमेशा फंक्शन को मानते हैं। ठीक है, बताया था इंट्रोडक्शन में। तो tan x बराबर t, tan x का डिफरेंशियल sec² x का dx आएगा, t का dt आएगा। dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन sec² x हो जाएगा। पुट करोगे इसमें तो ये हो जाएगा sec² x अपॉन रूट में, इसकी वैल्यू t स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, पीछे प्लस का 4, और dx की वैल्यू आई है dt अपॉन sec² x। ठीक है, इससे कट जाएगा एक बार। बच्चों फार्मूला लगाने के लिए क्या मैं नंबर 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर यहाँ पे 5 भी होता, ये वाला 5 भी होता है, तो मैं इस 5 को √5 का होल स्क्वायर लिख देता, लेकिन लिखते हैं स्क्वायर बना के। अब यहाँ से फार्मूला मैंने कई बार बता चुका हूँ, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। फार्मूला होता है log x, x की वैल्यू t और रूट में x² t का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस का c। लास्ट लाइन बस ये है, t की वैल्यू वापस कर दो tan x और रूट के अंदर t की वैल्यू tan x और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस c। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में बताया था। अभी यहाँ पे हम टीलेट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर कोई फंक्शन नहीं आ रहा है। टीलेट तब करना है जब ऊपर कोई फंक्शन दिया हो, और टीलेट करते हैं वो फंक्शन कट जाए और फार्मूला हम लगाते हैं आसानी से। अभी भाई ये द्विघात समीकरण दिया है गुणनखंड, और इंट्रोडक्शन में बताया था टीलेट इसमें करना नहीं है। इंट्रोडक्शन में बताया था अगर गुणनखंड आ जाए तो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग, हिंदी में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर को पूर्ण वर्ग बनाते हैं फार्मूला लगाने के लिए। ये वाला जो हमने अभी फार्मूला लगाया, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे बनाते हैं। एक्स का कॉफिशिएंट लेते हैं, कॉफिशिएंट कितना है वाला 2, 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके कितना आएगा 1। तो जो नंबर, सबसे पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x का गुणांक लेना है, 2 ले लिया, 2 का आधा करना है, आधा करके उसका वर्ग करना है, और जो नंबर आएगा वही जोड़ना है और वही घटाना है। ये पूर्ण वर्ग बनाने का मेथड बताया था हमने इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। तो एक इसमें जोड़ देना, दूसरे नंबर पे जोड़ दिया करो, लास्ट में से घटा दिया करना, और ये dx। ठीक है, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया मैंने इस द्विघात समीकरण में। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab, x से लेके x तक देखा करो। फार्मूला बन रहा है ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से क्या 1 बचेगा, और पीछे लिख देना dx। चाहो तो यहीं से फार्मूला लगा दो, यही वाला 1/x, ये पूरी x की वैल्यू x² प्लस a², या फिर नहीं लगाना चाहते हो, दिक्कत आ रही तो इसे x प्लस 1 को t मान लेना। माना x प्लस 1 बराबर t, x का dx हो जाएगा, 1 का 0 आएगा और t का dt हो जाएगा। तो रखो इसमें, इसकी वैल्यू हमने मानी t स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, और dx की वैल्यू आई dt। तो 1/x² प्लस a², फार्मूला log x, x की वैल्यू कितनी है t, और रूट में a² t का स्क्वायर x² प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c। बच्चों t का मान वापस कर देना x प्लस 1 और प्लस का रूट में t का मान x प्लस 1, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, पीछे प्लस 1 और ये वाला c यहीं छोड़ दो। यही आंसर आपका सही है। या ज्यादा से ज्यादा एक काम कर देना, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो x² प्लस 2x और प्लस b², 1 का स्क्वायर पर 1 और 1 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। यहाँ छोड़ देना, यहाँ छोड़ देना, एक ही बात है। ये आंसर हो गया आपका।
तो इससे आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे, तो ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने वाले हैं तो नोट कीजिए इसको। ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अभी अभी किया था हमने क्वेश्चन नंबर 10, उसी बेस पे सारे क्वेश्चन चलेंगे। देखो टीलेट हम तब करेंगे जब ऊपर कोई फंक्शन होगा, ठीक है, ऊपर एक्स वगैरह या कुछ और आ रहा होगा तो तब टीलेट करते हैं वो ऊपर वाले फंक्शन को काटने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर, ताकि कोई फार्मूला लग जाए है बन। तो पिछला जो क्वेश्चन किया था मैंने बताया था, और वैसे भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि पूर्ण वर्ग हम तभी बना सकते हैं जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 9 कॉमन निकाल देता हूँ, मुझे 9 को हटाना है। तो यहाँ पे कोई नंबर आया करे, सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा, तब उसे पूर्ण वर्ग आप बना सकते हैं। तो इसमें से 9 कॉमन निकालोगे तो ये कॉमन का मतलब डिवाइड, तो भाग लग जाएगा, प्लस का 5/9 और पीछे लिख देना dx। ओके, अब इस 9 को निकाल लो बाहर, इससे तो हमें कोई काम है नहीं, तो 1/, ये 3 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 से 3 बार, तो x² प्लस का 2/3 x प्लस का 5/9 और पीछे लिख देना dx। ओके, अब सुनो, x का गुणांक कितना है 2/3, 2/3 का आधा करोगे कितना आएगा 1/3। अरे भैया 2/3 का आधा 2 से भाग देगी तो आधा करते हैं, तो 2 से भाग दोगे ऐसे कट जाएगा तो 1/3 ही तो बचेगा। अब 1/3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/9। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना होगा, 1/9 तो जोड़ना पड़ेगा, ऐसे 1/9 जोड़ दिया हमने, और प्लस का ये 2/3, और लास्ट में से मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ। तो कैलकुलेशन मेरी आराम से चलता रहेगा, एक सिस्टम है ये पूर्ण वर्ग बनाने का। तो 1/9 ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, x से लेके x तक देखा करो, a² 1/9 होता है 1/3 का स्क्वायर है ना, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। बच्चों फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, पीछे 5 में से गया कितना बचेगा 4/9 और पीछे लिख देना dx। ओके, मैं इसे ओके बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ 1/9 को मैंने ऊपर लिख दिया, और ये वाला इंटीग्रेशन 1/, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, और 4/9 को फार्मूला लगाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसे स्क्वायर बना के लिखना पड़ता है 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब या तो भाई जिसमें x आ रहा है वो तो x की वैल्यू है ये वाली, और ये a की वैल्यू है। अब या तो इसे x प्लस 1/3 को t मान लो, या डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। फार्मूला आपको बता दिया हमने कि 1/x², जिसमें x आ रहा होता है वो पूरी x की वैल्यू होती है, x² प्लस a²। फार्मूला लिखाया था हमने इसका, x आगे पीछे लिख रहा हूँ इससे कोई मतलब नहीं, फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, तो देखो 1/9 ये हो जाएगा 1/a, a की वैल्यू, ये नंबर जो होता है कांस्टेंट वैल्यू वो a की वैल्यू होती है, फिर tan इनवर्स x/a, यानी x प्लस 1/3 a की वैल्यू है बच्चों 2/3 प्लस का c। ओके, तो 3 से कट जाएगा 2 बार, वो सॉरी 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, और ये tan इनवर्स एलसीएम लेते हैं इसमें, एक मान के 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 और नीचे 2/3 प्लस का c, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो 1/6 tan इनवर्स ये बचेगा 3x प्लस 1/2, पीछे प्लस का c, आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी टाइप क्वेश्चन है, बस रूट आ गया, कोई बात नहीं। देखो मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारा x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो कैलकुलेशन में आसानी रहती है, और x का कोई गुणांक भी नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें 9 आ रहा था, तो इसमें गुणांक तो नहीं है लेकिन माइनस का दिया है, तो मैं इसे पॉजिटिव बनाऊंगा, तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना आप, तो x² पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे पीछे लिख देना, और ये वाला dx। अब पूर्ण वर्ग बनाओ, इसे फार्मूला बनाने के लिए टी वगैरह इसमें मानना नहीं है क्योंकि ऊपर x नहीं आया। तो x का गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पर 6, 6 का आधा हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 9 इसमें जोड़ना है और 9 इसमें घटाना है। ध्यान रखना माइनस रूट से बाहर नहीं निकलेगा, कहीं माइनस का रूट का माइनस का वर्गमूल निकालना है, ऐसा कुछ नहीं होता है, माइनस रूट से बाहर नहीं निकलता है। तो माइनस को ऐसे ही चलने दो लास्ट तक, ये 9 जोड़ना है इसमें, तो 9
जोड़ दिया दूसरे नंबर पर और लास्ट में से बच्चों मैंने घटा दिया और पीछे लिख देना dx। अब इंटीग्रेशन 1/रूट में ये माइनस को ऐसे ही रहने दो, यहाँ से ये कि यहाँ तक x से लेके x तक देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है ना, और प्लस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16 और पीछे लिख देना dx। देखो फार्मूला हमारा बन चुका है, पूर्ण वर्ग हमने बना दिया, तो अब माइनस का गुणा कर दिया करना, माइनस ये प्लस का हो जाएगा 16 आगे लिख दो और ये माइनस का हो जाएगा, इसे मैंने पीछे लिख दिया। ऊपर लिख देते हैं 1/रूट में 16 को मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूला लगाने के लिए 4 का स्क्वायर, पीछे x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये dx। अब फार्मूला 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी x की वैल्यू है, जिसमें x आ रहा है वो x की वैल्यू होती है। ये फार्मूला मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a। ऐसे इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 3/4 और पीछे प्लस का c। यही आपका आंसर है। अब ये मत कहना कि सर आपने x प्लस 3 का तो दोबारा किया ही नहीं, x प्लस 3 का बाद में जो करते हैं डिफरेंशिएशन ही तो करते हैं, तो x का बनाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इतना ही आएगा। तो मैं करता नहीं हूँ ना, मैं बोलता हूँ इस चीज को, तो आपको ध्यान रखना है इसका, तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और इसको करेंगे तो टी वगैरह मानना नहीं है। फार्मूला बनाने के लिए पहले दोनों का गुणा कर लो, फिर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। दोनों का गुणा करोगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, 2 और 1 3, 3x प्लस का आएगा 2 और dx। बस पूर्ण वर्ग बनाओ। x का गुणांक कितना है 3, 3 का आधा कितना हो जाएगा 3/2। 3 का आधा करोगे ना 2 से भाग दे के, भाग तो जाएगा नहीं तो यही छोड़ना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9/4। तो बच्चों मुझे इसमें 9/4 घटाना है भैया और 9/4 जोड़ना है इसमें, तो दूसरे नंबर पर जोड़ दिया करो, लास्ट में से घटा दिया करो, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो 1/, ये रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस बी का मान कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो 3/2। 9 वर्ग होता है 3 का, 4 2 का, ऐसे लिख लिया करो। 4 दूनी 8 में से 9 गया, कितना बचेगा 4 दूनी 8 में से 9 गया, माइनस का 1/4 और dx। ध्यान से देखें, 1/रूट में मैं फार्मूला बनाने के लिए क्या मैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर ये 1/3 भी होता है ये वाला, तब भी मैं इसे स्क्वायर बना के लिखता, 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर लिख देता। ओके, तो फार्मूला लगाओ, मैं लिखूंगा नहीं, बता दिया मैंने, चलो यहाँ लिख देता हूँ। फार्मूला लग रहा है 1/, इसमें x आ रहा है तो ये x की वैल्यू 1/x² माइनस a स्क्वायर। फार्मूला लिखाया था हमने इंट्रोडक्शन में, x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस a स्क्वायर। ओके, तो लगाओ, चलो ये x की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, यहाँ लिख दे रहे हैं log x की वैल्यू बच्चों x माइनस 3/2 और पीछे प्लस का रूट में आता है x², तो x की वैल्यू है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर सॉरी माइनस, ये माइनस आता है a², a की वैल्यू है 1/2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, फार्मूले को मैं हटा देता हूँ, पीछे लिख देंगे प्लस। देखो आंसर यहीं छोड़ दो, लेकिन बात वही आ जाएगी कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर वो 1 नंबर देगा। थोड़ा आगे सॉल्व किया करो, जब तक सॉल्व हम कर सकते हैं वहां तक। इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 प्लस का रूट के अंदर a माइनस बी के उसके का फार्मूला a² प्लस b² 9/4 आएगा प्लस 2 माइनस 2ab, यानी 2x की वैल्यू ये, b की वैल्यू 3/2, पीछे आ जाएगा 1/4 प्लस c, ये कट गया आपका। तो लॉग ये आ जाएगा 2x माइनस का 3/2 प्लस और रूट के अंदर बच्चों x², ये माइनस का 3x बचेगा, और बच्चों 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8, इसमें से इसको माइनस करोगे 8, 4 का भाग दोगे 2 आ जाएगा, और पीछे प्लस का c, यही छोड़ सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह जो मैंने कराया था, पहले माइनस कॉमन निकाला था इसमें से, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, ये आपका काम हो गया। तो ये अपने आप कीजिए, नोट कीजिए यहाँ तक।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये हम नहीं कराएंगे, तो ये आपको करना है डू योर सेट। अभी क्वेश्चन नंबर 14 की तरह एज इट, ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 में से नकल मारनी है, उसकी तरह आप कर सकते हो। लेकिन अब यहाँ से आगे क्वेश्चन का टाइटल जो है वो चेंज हो गया है कि अभी तक चल रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें ऊपर एक्स वगैरह नहीं आ रहा था, तो इस वजह से हम टी उसे नहीं मान रहे थे। लेकिन अब एक्स वगैरह आएगा तो पूर्ण वर्ग बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब ये भी मेथड चलेगा जो अभी करा रहे थे, और टी मानना भी चलेगा। जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको इसकी फॉर्म लिखाई थी कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो कैसे करेंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, अगर ऊपर एक्स आया है तो हमें ये चेक करना होता है कि अगर हम नीचे वाले को टी मान लें तो ऊपर वाला पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और अगर हम इसको ऐसे टी मान के लिखेंगे तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू टी, ऐसे टी मान लें तो डिफरेंशिएट करोगे 2 दूनी 4x, x का 1 आ गया, 3 का 0 आएगा, छोड़ो dx और ये dt। तो dx की वैल्यू आ रही है बच्चों dt अपॉन 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये टी मानने पर देखना कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। तो हम टी मान के इसे सॉल्व करेंगे। अगर टी मानने पर नहीं कट रहा होता तो जो मेथड मैंने इंट्रोडक्शन में लिखाया था वो लगाते हम। तो यहाँ पे लिख देना माना 2x² प्लस का x माइनस 3 बराबर टी। अवकलन करोगे 2 दूनी 4x और x का 1 और 3 का 0, छोड़ो उसे, सबका dx और t का dt। तो dx की वैल्यू आएगी बच्चों dt अपॉन 4x प्लस 1। ठीक है, तो पुट करेंगे 4x प्लस 1 अपॉन रूट के अंदर इसको क्या माना हमने t, और टी स्क्वायर भी मान सकते थे हम। और dx की वैल्यू कितनी आई बच्चों dt अपॉन 4x प्लस 1। ये कट जाएगा एक बार, तो 1 अपॉन नीचे रूट को हटा देना, 1/2 लगा देना और ये dt, इसको ऊपर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा -1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन करोगे पावर में 1 ऐड हो जाता है, ऐसे ऐड हो जाएगा, 1 में से हाफ गया, हाफ ही तो बचेगा, नीचे भी हाफ आएगा। ये डायरेक्ट करना सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। 2 को ऊपर ले आओ तो 2t की पावर 1/2 प्लस का c। बच्चों t का मान वापस कर दो ये वाला, और 1/2 को चाहो तो 1/2 लगा देना, 1/2 के बदले में आप रूट भी लगा सकते हैं क्योंकि 1/2 का मतलब रूट ही तो होता है, और प्लस का c आंसर। तो नोट कीजिए यहाँ तक। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये हम नहीं कराएंगे, आपको करना है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, ओनली यहाँ पर 1 दिया हुआ था, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, डिक्टो एक जैसा क्वेश्चन है। तो ये आप अपने आप करेंगे। नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपका क्वेश्चन ये दूसरी अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चन ये सॉल्व करूंगा। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में जो मेथड मैं लगाऊंगा वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कब लगाना है, ये मेथड जो बताने जा रहा हूं मैं। तो इसी मेथड से आप जितने भी आगे क्वेश्चन बचे हैं वो सब इसी मेथड से सॉल्व होने हैं। तो जरा ध्यान से देखना है, फोकस करना है। आप चाहो तो थोड़ा सही करके लिख दो इसे, 5x माइनस 2 अपॉन ये वाला 3x² प्लस का 2x प्लस 1। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये dx। ओके, तो बच्चों इसमें बात क्या है, ऊपर है अगर x आया है तो हमें नीचे वाले को t तो मानना ही पड़ेगा। नीचे वाले को t मानेंगे तो बस ये चेक कर लो कि ऊपर वाला t मानने पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1 को अगर हम t मान लें, ये मन में ही सोच के लिख लिया करो कि मन में ही अवकलन कर लिया करो कि 3 दूनी 6x आएगा, 2x का 2 आएगा, और dx बराबर dt। एक का तो 0 हो गया ना, उसको नहीं लिखना है। तो 6x प्लस 2 आ रहा है, ऊपर कितना है 5x माइनस 2, तो कटेगा ही नहीं। अब कटेगा नहीं तो अगर ये नहीं कटेगा तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, हम t क्यों मानते हैं, ऊपर से x खत्म करने के लिए। लेकिन अब t मानने पर कट नहीं रहा है, तो मैंने ये बोला था जब t मानने पर नहीं कट रहा हो तो फिर यहाँ से आपको मेथड लगाना है। कौन सा वाला, मैंने फार्मूला लिखाया था, अंश बराबर a d अपॉन dx हर और प्लस का b। ये मेथड तब लगाते हैं जब हम नीचे वाले को t मान रहे हों और ऊपर वाला अंश की जो वैल्यू है 5x माइनस 2 नहीं कट रहा हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्यों लगा रहा हूं मैं। अंश कितना दिया हुआ है 5x माइनस का 2, और a d अपॉन dx हर कितना है बच्चों 3x² प्लस का 2x प्लस 1 और प्लस b। तो 5x माइनस का 2 a, ये अवकलन करो, d अपॉन dx का मतलब अवकलन करना है इस ब्रैकेट का, 3 दूनी 6x और 2x का कितना आ जाएगा 2, और 1 का अवकलन कितना आएगा 0।
छोड़ो, उसे मत मत लिखो, और पीछे प्लस बी। इस टाइप से डिफरेंशिएट करने के बाद में आपको इक्वेशन मानना है उसे। यहाँ से आगे बच्चों आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इसी इक्वेशन में लाके रखनी है। वो मैं बाद में समझाऊंगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो जरा। ए का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 6ax। ए का करोगे 2 में तो ये हो जाएगा 2a, पीछे प्लस का b। अब मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, दोनों ओर x तथा अचर पद की तुलना करने पर, ओके, दोनों साइड में x वाले पद की x वाले पद से तुलना करेंगे। जिसमें x नहीं आता है उसे बोलते हैं अचर पद। अचर पद की अचर पद से तुलना करेंगे तो x की जगह तो x हो गया 6a इक्वल कितना आया 5। एक 6 को इधर भेज दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/6। ठीक है बच्चों, इस टाइप से ये 2a प्लस का b इक्वल माना जाएगा माइनस का 2। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आई है 5/6 और प्लस का b इज इक्वल टू -2। 2 से कट गया 3 बार, 5/3 को इधर ले आओ तो b की वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस का 5/3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 माइनस का 11/3। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू निकालने के बाद में क्या करना है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप इस मेथड से कराने का। तो आपको बस सीखना नहीं है, बस ये देखना है कि करना कैसे है। ओके, तो इसमें बड़ा ये ध्यान देना है बच्चों कि करना कैसे है। तो देखते जाना एक एक स्टेप, इससे आगे सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करने के बाद में जो आपने इक्वेशन मानी थी ये वाली, इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू रखनी है आपको। देखो मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चल रहा है 5x माइनस का 2 इक्वल टू a और ब्रैकेट में 6x प्लस का 2 और ये वाला b। तो 5x माइनस का 2, a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 5/6 और ये वाला 6x प्लस का 2, b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 11/3। ये आपने 5x माइनस 2 की वैल्यू निकाली है ये वाली। अब क्या करना है, जो हमने क्वेश्चन को इक्वेशन फर्स्ट लेट किया था, तो मैं लिख दे रहा हूं अब समीकरण 1 से। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अब स्टार्ट कर रहा हूं कि अब सॉल्व करूंगा इसे, मुझे करना कैसे है। और पीछे dx। अब क्या करना है बच्चों, ये 5x माइनस 2 जो दिख रहा है, एक बात मैं फिर बता दूं कि अगर मेरा ये t मानने पर ये कट रहा होता तो ये मेथड नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 15 वाला जो कराया था उसमें टी मानने पर आसानी से कट गया था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब टी मानने पर नहीं कट रहा हो ऊपर वाला, तब ये मेथड लगाना है, अन्यथा किसी क्वेश्चन में नहीं लगाना है। तो चेक कर लिया करेंगे पहले अवकलन करके, ऐसे 3 दूनी 6x आ रहा है, ये 5x तो नहीं कटेगा, ऐसे चेक कर लिया करना मन मन में। ठीक है, तो 5x माइनस 2 की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5/6 और 6x प्लस का 2, पीछे माइनस का 11/3 और नीचे दिया बच्चों 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 और ये वाला dx। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज यहाँ पर नोट कीजिए, इसके बाद हम कराएंगे क्योंकि जगह नहीं है। ओके बच्चों, तो मैंने ये वाला स्टेप जो है वो यहाँ से यहाँ लिख लिया क्योंकि अब मैं कर सकता हूँ। थोड़ा परेशान होने की जरूरत नहीं, कितना बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी 6 नंबर का। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको 6 नंबर मिल सकेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आगे मैं इस नीचे वाली वैल्यू का इसमें और इसमें दोनों में अलग अलग भाग दे रहा हूँ और अलग अलग समाकलन भी करूंगा। देखो 5/6 ऐसे करके 6x प्लस का 2, चलो अभी नहीं कर रहा हूँ, 3x² प्लस का 2x प्लस 1, पहले अलग अलग भाग ही देता हूँ, माइनस 11/3 और ये 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और पीछे लिख देना dx। अब मैं दोनों का अलग अलग समाकलन करूंगा इंटीग्रेशन। तो 5/6 से तो बच्चों कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर निकाल लो और ये बचेगा हमारा अंदर 6x प्लस का 2 और नीचे 3x² प्लस का 2x प्लस 1 और पीछे dx। ऐसे 11/3 से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकाल लो। ऊपर कितना बचेगा फिर 1 और नीचे 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और पीछे लिख देना बच्चों dx। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बच्चों
आपके पास में दो क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन जो 15वें क्वेश्चन से पहले जो सॉल्व कर रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चन हम पूर्ण वर्ग बना के जिनमें ऊपर एक्स नहीं आ रहा था, और एक क्वेश्चन ये वाला जो मैंने 14वां क्वेश्चन किया था जिसमें ऊपर एक्स आ रहा था तो टी मानने पर वो कट रहा था। तो ये समझ में आपकी में अब आ जाएगा कि क्यों हमने ये मेथड लगाया ये वाली लाइन लाने के लिए, क्योंकि अभी से टी मानोगे वो कट जाएगा, और जिसमें ऊपर एक्स नहीं आ रहा है उसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो दो मेथड सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको यहाँ से आगे, कि जिसमें ऊपर एक्स नहीं आ रहा हो उसे तो टी नहीं मानना है, उसे पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे, और जिसमें ऊपर एक्स आ रहा होगा उसे टी मान लेना, तो टी मानने पे ही कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखो, माना अब नीचे वाले को अगर हम टी मान लें ऐसे, अवकलन करोगे 3 दूनी 6x, 2x का 2 और दोनों का dx, t का dt, dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt अपॉन कितना हो जाएगा 6x प्लस का 2। अब रखो बच्चों 5/6 और ये 6x प्लस का 2, नीचे वाले को क्या माना हमने t, और dx का मान कितना आया dt अपॉन 6x प्लस 2। बच्चों इसमें आपको t नहीं मानना है, क्योंकि अगर t मान लोगे तो ऊपर कुछ है तो नहीं, पर ये 6x प्लस 2 किससे काटोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। और मैंने बोला था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम पूर्ण वर्ग बना पाएंगे। तो इसमें से 3 आ रहा है, 3 हटाना है, हटाने का एक ही मेथड है, 3 कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस बचेगा 1/3, कॉमन का मतलब भाग देना, भाग लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इससे कट गया एक बार, तो 5/6 ये वाला, और अंदर बचेगा 1/t और dt, पीछे माइनस का 11/3 का 9, ये मैंने बाहर निकाल लिया, और इधर 1/, 2/3 का आधा करोगे कितना आएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1/9, तो दूसरे नंबर पे जोड़ देना एक्स स्क्वायर प्लस का 1/9, 2/3 एक्स प्लस 1/3 और माइनस 1/9, 1/9 जोड़ दिया हमने और 1/9 घटा दिया हमने। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी आपको। ओके बच्चों, 5/6, 1/t का समाकलन कितना हो जाएगा log t, 1/x का log x होता है ना, पीछे माइनस का 11/9 1/, x से लेके x तक अगर देखें हम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो पहला नंबर लिख लिया करो, 1/9 1/3 का स्क्वायर होता है, इसका होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले हम तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 तरह का 9 और पीछे माइनस 9 से 9 कट गया 1 बचेगा, और ये वाला dx। अभी मुझे t का मान वापस करना है इसका, लेकिन अभी मैं बाद में करूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो जब लास्ट लाइन होगी तब वापस कर देंगे क्योंकि जगह भी थोड़ी कम है। ओके बच्चों, तो 5/6 log t, पीछे माइनस का 11/9, ओके, और ये 1/इंटीग्रेशन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया बच्चों, ये बचेगा 2/9 और पीछे लिख देना dx। जब तक ये नहीं हट जाएगा पीछे वाला तब तक सी भी नहीं जोड़ेंगे हम, ऐसे लिखते जाओ 1/, फार्मूला बनाने के लिए क्या मैं 2/9 को फार्मूला बनाने के लिए क्या मैं 2/9 को √2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, चेक कर लो, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब जिसमें x आ रहा है वो x की वैल्यू है, जिसमें x नहीं आ रहा वो a की वैल्यू है। फार्मूला लिखाया था 1/x² प्लस a² या a² प्लस x² हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फार्मूला 1/है, tan इनवर्स x अपॉन है। अगर फार्मूले याद होंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो लगाओ इसमें 5/6 log t का मान वापस कर दो, जो आपने अभी नहीं कर रहे हैं, हम बाद में करेंगे, जगह नहीं हमारे पास। तो फार्मूला 1/x² प्लस a², फार्मूला होता है 1/a, a की वैल्यू √2/3 और tan इनवर्स x अपॉन है, यानी x प्लस 1/3 और a की वैल्यू बच्चों √2/3, पीछे प्लस का c। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम जोड़ सकते हैं, तो 5/6 log t माइनस का 3 से कट जाएगा 3 बार, 11 का गुणा करोगे 11/3 √2 tan इनवर्स। बच्चों इसमें एलसीएम कितना आएगा, ऊपर 3 आएगा ना, तो 3x प्लस 1/√2/3, पीछे प्लस 3 से 3 कट गया,
तो 5/6 log टी का मान वापस कर दो। अब आखिरी लाइन है, तब से वापस मैं इसीलिए नहीं कर रहा था कि बार बार लिखना पड़ता, टाइम लगता और जगह भी इतनी नहीं है। बाकी सब एक जैसा लिख दो। पीछे tan इनवर्स ये बचा हमारा 3x प्लस का 1/√2, पीछे प्लस का c आंसर। तो बच्चों इस एग्जाम में सबसे ज्यादा खास इंपोर्टेंट यही क्वेश्चन है जो आपको 100% ये दावा है कि बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, वो भी 6 नंबर का। तो आगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो एक दो और कराएंगे, पहले नोट कीजिए। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहला काम है नीचे वाले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर 5×4 9 आएगा और 5 का ये 20 आएगा और dx। सबसे पहला काम है आपको चेक ये करना है कि नीचे वाले को अगर हम टी माना है कि ऊपर वाला कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो नीचे वाले का अवकलन कर लो पहले, डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का 2x और 9x का 9 और dx बराबर dt कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। अगर हम t मान लें नीचे वाले को तो इतना आ जाएगा। अब ये 2x माइनस का 9 आ रहा है और ये कितना है 6x प्लस 7, तो क्या t मानने पर कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर t मानने पर नहीं कट रहा है तो आपको वही मेथड लगाना है जो मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था। और t मानने पर कट जाता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात है ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन 3 लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। तो अब वही मेथड लगाओ जो अभी हम लगा रहे थे। फार्मूला ये होता है अंश बराबर d/dx और हर प्लस का b। अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर। तो अब की अगली बार से मैं n लिखूंगा, यहाँ पर d लिख दिया करूंगा इस टाइप से कि अंश को न्यूमरेटर n से डिनोट करते हैं, a d/dx और ये वाला डिनोमिनेटर प्लस का b। न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है 6x प्लस का 7 a और d/dx। डिनोमिनेटर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और प्लस का b ये निकालना है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट। अभी कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर कि आपने यहाँ पर रूट को तो लिया ही नहीं, रूट नहीं लगाया। ठीक है, रूट वगैरह उसको नहीं लेना है, केवल फंक्शन को मान के चलते हैं, क्योंकि टी हम इसे ही तो मानते हैं, इसे मानने पे ये नहीं कट रहा है, रूट से कोई मतलब ही नहीं है। तो रूट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, केवल ये वैल्यू लिखनी है, पावर कितनी भी हो उसे को नहीं लेना है। तो 6x प्लस का 7 और ये वाला a, एक्स स्क्वायर का अवकलन करो इसका, ये हो जाएगा 2x और 9x का 9 और 20 का कितना आएगा 0, छोड़ो से। इसके बाद इक्वेशन सेकंड मान के चलना है। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, इसी इक्वेशन में लाके रखेंगे। कैसे निकालेंगे देखो जरा, a का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2x माइनस का 9a और प्लस का b। दोनों साइड में कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग पिछले क्वेश्चन की तरह, बोथ साइड कंपेयरिंग, ऐसे लिख देता हूँ x एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, दोनों साइड में कंपेयरिंग करें हम, x वाले की x वाले से, x की जगह ये x हो गया, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 2 से कट जाएगा 3 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। अब ये इसकी कंपेयरिंग इससे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू 7। 9a की वैल्यू 3 आई है इज इक्वल टू 7। 9 थी 27 को उधर भेज दो बच्चों, तो 7 प्लस का 27 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 और 27 कितने होते हैं 34। ठीक है ना, 7 और 27 34 सही है। ये b की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब ये a और b की वैल्यू हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन 2 में, बाई इक्वेशन सेकंड। तो 6x प्लस का 7a और ब्रैकेट में 2x माइनस का 9 प्लस का b। बच्चों 6x प्लस का 7 a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 3 और पीछे 2x माइनस का 9 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 34। ठीक है, ये वाली हमने 6x प्लस 7 की वैल्यू निकाल ली जो हमारे क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन में दी गई है। अब यहीं से चल रहे हैं हम, अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, जो हमने क्वेश्चन यहाँ से इंटीग्रेशन करने के लिए छोड़ दिया था कि यहाँ से कि भाई आ नहीं रहा है हम पे, टी मानने पे कट नहीं रहा है, तो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि टी मानने पे कट जाए। तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है, एक सिस्टम है कि अंश वाली वैल्यू को इस टाइप से लिखने का कि ये टी मानने पर कट जाए। और नीचे दिया हुआ है बच्चों
एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और पीछे dx। अब पिछले क्वेश्चन की तरह डिक्टो में नीचे वाले का इसमें और इसमें अलग अलग भाग दूंगा, अलग अलग समाकलन भी करूंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो डाइट करो, इसका भाग इसमें दोगे, 3 को बाहर निकाल लेना है ऐसे, 2x माइनस का 9 और नीचे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और dx। ऐसे 34 में अलग भाग दोगे, 34 को बाहर निकाल लेना है ऐसे, और ये वाला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और पीछे लिख देना dx। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह दो सवाल है आपके पास में, एक ये वाला और एक ये वाला। जिसमें ऊपर x आ रहा है, अब नीचे वाले को t मान लेना, ऊपर वाला कट जाएगा। और जिसमें ऊपर x नहीं आ रहा है उसे पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तो जगह है नहीं, तो नोट कीजिए इतना। ओके बच्चों, तो आगे सोल्व करते हैं। जिसमें x आ रहा है उसे नीचे वाले को t मान लेना है ऐसे, लेट इसको हम t मान के सोल्व करेंगे क्योंकि ऊपर से x खत्म करना है। इसको अवकलन करोगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 9x का 9, दोनों का dx और t का dt आएगा, dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन 2x माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, तो रखो भाई इसमें, ये हो जाएगा 2x माइनस का 9 और नीचे रूट में इसको हमने क्या माना, t, और dx की वैल्यू आई dt अपॉन 2x माइनस का 9 प्लस का 34। इसको हम t मान के सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर x नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड चल रहे हैं आपके, कि t मानने वाला एक बगैर t मानने वाला। तो x का गुणांक कितना है बच्चों, 9। 9 का आधा कितना हो जाएगा, 9/2। वर्ग करोगे कितना आएगा, 81/4। तो दूसरे नंबर पर जोड़ देना, एक्स स्क्वायर प्लस का 81/4 माइनस का 9x और लास्ट में से घटा देना 81/4 को, और पीछे लिख देना बच्चों dx। ठीक है, इधर इससे कट जाएगा हमारा 1 टाइम, तो 3। बच्चों इसमें से रूट को हटा देना, 1/2 लगा देना, और dt ये 34। इधर हमारा फार्मूला बन रहा है रूट के अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x 81/4 होता है हमारा 9/2 का स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे इतना ही आएगा बच्चों। तो आगे चलते हैं, माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, 20 चौका 80, 80 में से क्या सीखा, -1 बचेगा और नीचे 4 और पीछे लिख देना dx। इसे ऊपर ले आना तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt और प्लस का 34। ये इंटीग्रेशन फार्मूला बनाने के लिए क्या मैं 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चों, और पीछे लिख देना dx। बच्चों इसका इंटीग्रेशन काफी बार किया है हमने, तो डायरेक्ट कर देना है। इसका इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 आएगा, पीछे प्लस का 34। इधर फार्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर, फार्मूला होता है log x, x की वैल्यू x माइनस 9/2, फिर होता है प्लस का रूट में x स्क्वायर, यानी x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, पीछे -1/2 का होल स्क्वायर और पीछे प्लस का c। तो ये लाइन हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखो इसे ऊपर ले आना, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और t का मान वापस कर दो इसका जो आपने माना था। बच्चों मैं 1/2 के बदले में रूट ही लगा दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। t का मान है x² माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस ये वाला 34, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और पीछे दिया है log रूट के अंदर x माइनस 9/2 और बच्चों पीछे रूट में। देखो इसका तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, इसका जोड़ोगे घटाओगे तो ये वही आ जाएगा जो आपने यहाँ सॉल्व किया था। तो वापस क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया होता है रूट में, वही नकल मार के आप लिख सकते हो प्लस का c, क्योंकि वही आता है, ये रूट में वही वैल्यू आती है जो क्वेश्चन में दी जाती है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो इसी टाइप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो t मानने पर 4x, इसका अवकलन करेंगे, 4x का 4, एक्स स्क्वायर का 2x, इतना आ रहा है नीचे वाले का अवकलन करके, तो क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो वही मेथड लगाना पड़ेगा हमें जो अभी अभी लगा रहे थे। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अंश, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू a d/dx, डिनोमिनेटर और पीछे प्लस का b। न्यूमरेटर की वैल्यू है x प्लस का 2 a d/dx, कितना है बच्चों, और ये वाला डिनोमिनेटर कितना है 4x माइनस का x स्क्वायर, पीछे प्लस का b। रूट को नहीं लेना है, फंक्शन को लेते हैं ओनली इस फार्मूले में। अवकलन करो, 4x का 4 आएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और पीछे प्लस का b। इक्वेशन फर्स्ट, a और b की वैल्यू निकालेंगे यहीं पर, a और b की वैल्यू निकाल के वापस यहीं रख देंगे, ठीक है।
तो ए का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4a माइनस का 2ax प्लस का ये वाला b। और कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड में x और अचर पद की, तो x वाले पद की x वाले पद से तुलना करेंगे तो x की जगह तो x हो गया, इसका गुणांक कितना है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 2a, 2 को इधर भेज दो बच्चों, a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। फिर इसके बाद में ये 4a प्लस का b, ये अचर पद है, जिनमें x नहीं आता है वो अचर पद होते हैं, अचर पद की तुलना इससे करोगे बराबर 2 लिखा हुआ है, a की वैल्यू -1/2 प्लस का b बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। इसका 2 का गुणा करोगे -1 में -2, -2 को इधर ले जाओ कितना हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा ना 2 और 2 4। अब a और b की वैल्यू रखनी है बेटा समीकरण 1 में, तो लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ये वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू a मिल गया है, a की वैल्यू -1/2, ये 4a माइनस का 2x और प्लस b की वैल्यू कितनी है 4, तो ये मैंने x प्लस 2 की वैल्यू निकाल दी। अब ये वैल्यू आपको रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे यहाँ से, नाउ इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन नीचे 4x माइनस का x² और ये dx। तो देखें x प्लस 2 की वैल्यू कितनी आई है -1/2, और ये 4x माइनस 2 सॉरी 4 माइनस 2x और पीछे प्लस का दिया हुआ 4, और ये बच्चों रूट के अंदर ये 4x माइनस x² और पीछे लिख देना dx। बिल्कुल हर क्वेश्चन का मेथड एक जैसा है, यहाँ से आगे इसमें और इसमें अलग अलग भाग देना है, x वाली वैल्यू में और अचर पद में, और अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इसका भाग इसमें दोगे तो ये आएगा -1/2, 4 माइनस का 2x और नीचे लिख देना रूट के अंदर 4x माइनस का x² और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर रहा हूँ, इसका भाग इसमें दोगे तो बच्चों 4 को तो बाहर निकाल लेना, 1 बचेगा फिर, और ये रूट के अंदर 4x माइनस x² और ये वाला dx। जिसमें ऊपर x वाला पद आ रहा है उसे तो t मान के चलना है, ठीक है, जिसमें x वाला पद नहीं आ रहा है उसे आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, 2 ही मेथड है हर क्वेश्चन में। तो इसे t मान लो, आप लिख देना माना 4x माइनस x² बराबर t, अवकलन करोगे 4x का 4x इसका 2x, अब दोनों का dx और t का dt आएगा, तो dx की वैल्यू निकालोगे dt अपॉन 4 माइनस का 2x रखो इसमें, तो माइनस का 1/2 और ये रूट के अंदर इसको हमने क्या माना t, और dx की वैल्यू dt अपॉन 4 माइनस का 2x। बच्चों इससे मैं पूर्ण वर्ग बनाऊंगा, लेकिन x यहाँ पर नेगेटिव है, पॉजिटिव कर दो इसे, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन निकालेंगे, सारी बात मैं बता चुका हूँ, माइनस कॉमन निकालोगे पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और ये dx इधर हमारा इससे कट जाएगा एक बार, ये रूट को हटा देना, 1/2 लगा देना, और dt प्लस का बेटा ये माइनस रूट से बाहर नहीं निकलता, इसे ऐसे लिखते जाओ, और ये x का गुणांक 4 है, 4 का आधा कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो ये 4 हमें जोड़ना है इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, और 4 घटाना है, तो 4 जोड़ देना और 4 घटा देना, ये लास्ट में से मैंने घटा, यहाँ 4 जोड़ दिया तो ये वाला घटा दिया, तो पहले इतना उतार लो, इसके बाद आगे कराएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ से आगे देखें, इसे ऊपर लेके आओगे तो ये पावर हो जाएगा भैया माइनस का और dt प्लस का 4 इंटीग्रेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फार्मूला बन गया हमारा, फार्मूला बन गया है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 को लिख देना, चलो अभी मत लिखो अगली बार लिख देंगे, और ये dx। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये डायरेक्ट कर दो, t की पावर 1/2 ही आएगा, ओके, और ये प्लस का पीछे 4 इंटीग्रेशन, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर, और पीछे हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा इसे पीछे लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा इसे मैंने आगे लिख दिया, और ये dx। ओके, ये कट गया इधर। t का मान वापस कर दो जो हमने माना था, t का मान कितना माना था चलो बाद में देख लेंगे, 1/2 के बदले में रूट लगा देना, थोड़ा अच्छा लगेगा, और पीछे प्लस का 4, ये 1/a² माइनस x², फार्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a का, तो ये x माइनस 2 बट्टे कितना आ जाएगा 2, और पीछे प्लस का c। t का मान बच्चों हमने माना था 4x माइनस का x², और पीछे प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2,
प्लस का सी, ये आंसर हो गया। तो नोट कीजिए इतना। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन जितने भी आपको कराए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन लगातार जो कराए हैं, उनमें थोड़ी जो कहते हैं कैलकुलेशन जो हार्ड थी, लेकिन इन क्वेश्चनों में कोई कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ये रूट वाला हम करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं, ये भी करा चुके हैं। तीनों में वही फार्मूला लगेगा, अंश बराबर ए डी अपॉन डी एक्स हर प्लस बी। ठीक है, तो ये तीनों आप अपने आप करें। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, तो बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बना दो इसे, 2 का कॉफिशिएंट एक्स का कॉफिशिएंट दो का आधा एक जोड़ देना, एक घटा देना, या फिर इस 2 को लिख देना 1+1 और ये dx। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 और dx। बच्चों 1/1+x², उल्टा पढ़ लो, 1/1+x² फार्मूला tan इनवर्स x का, x की वैल्यू x+1 है और ये आपका प्लस सी आंसर। ये क्वेश्चन है, इसमें भी कोई मेथड नहीं लगाना है, कोई टी नहीं मानना है, क्योंकि ऊपर एक आ रहा है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, लेकिन x² पॉजिटिव होना चाहिए और इसके सामने कोई संख्या भी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे बच्चों हम -4। ठीक है, तो -4 जब कॉमन निकालोगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 4 इसमें है नहीं, तो 4 से कॉमन का मतलब भाग देना, तो भाग लग जाएगा और ये dx। बच्चों 4 का रूट तो आ जाएगा 2, लेकिन माइनस का नहीं आएगा, तो माइनस अंदर ही छोड़ना पड़ेगा। 4 का रूट आ गया 2, माइनस का रूट नहीं निकलता है। x का गुणांक कितना है 9/4, 9/4 का आधा करोगे 9/4 का आधा करोगे ऐसे 2 से भाग देके इसको ऊपर ले आना, कितना हो जाएगा 9/8। 9/8 का स्क्वायर करोगे तो 81/64, तो 81/64 बच्चों इसमें जोड़ देना और 81/64 बच्चों इसमें घटा देना, इस टाइप से। x रह गया यहाँ पे और पीछे लिख देना dx। ये 2 को बाहर निकाल लो, इसका क्या काम है, तो 1/रूट में ये माइनस का, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बनना है हमारा x माइनस का 9/8 का होल स्क्वायर। 81/64 स्क्वायर होता है 9/8 का, और पीछे 81/64 को मैं लिख दे रहा हूँ 9/8 का होल स्क्वायर, ताकि हम फार्मूला लगा दें। अब इस माइनस का गुणा कर देना और आपका ये फार्मूला बन जाएगा साइन का। माइनस का गुणा करेंगे 9/8 प्लस का हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का हो जाएगा ब्रैकेट, इसको पीछे लिख दिया। तो पहचानो ये किसका फार्मूला है, 1/a² - x², यहाँ लिख दूं, ये फार्मूला हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x/a का। ये x की वैल्यू है x - 9/8 और a की वैल्यू है 9/8। ठीक है ना, और प्लस का c। तो एक लाइन अगर आपको दिख रही हो तो 8 इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 8x - 9/9 आ जाएगा इसका आंसर, पीछे प्लस का c प्लस आंसर। ओके बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। इसके